हमें थोड़ा इजी पड़ेगा समझना, इसीलिए सैटरडे को बेसिक वाला बोला था। और संडे को वैसे भी हॉलीडे हॉलीडे रहते 2 दिन मार्केट बंद रहता है, तो थोड़ा हम रिवीजन भी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बोला था सैटरडे वाला लेक्चर, हम सबसे पहले देखेंगे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के बारे में, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। सेकंड हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, डिमांड जोन की मार्किंग। अभी भी बहुत जगह कंफ्यूज है डिमांड जोन की मार्किंग में, तो इसीलिए मैं डिमांड जोन थोड़ा रिपीट करना चाहता था, इसीलिए क्योंकि डिमांड जोन पे जो मैंने कल लोकेशन मार्किंग सिखाई थी ना, उसके ऊपर चलेगा ये। इसीलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे जो पहला पॉइंट है वो है ग्रीन कैंडल के बारे में समझते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा समझाने में, सिर्फ 10 मिनट लूंगा दोनों कैंडल समझाने में। सबसे पहले जो हमें पता है ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में देखो आपको एक फर्क दिख रहा है। ग्रीन कैंडल में बायर्स देखो और रेड कैंडल में बायर्स देखो। देखो कि ग्रीन कैंडल में ज़्यादा हैं। जब भी बायर्स ज़्यादा रहेंगे तो हमारी कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। आप ये समझ लो। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स मतलब क्या, बाय करने वाले, और सेलर्स मतलब क्या, सेल करने वाले। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि बायर्स ज्यादा हैं ग्रीन कैंडल में तो ही वो ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल अगर बन चुकी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हाँ ये ग्रीन कैंडल में बायर्स ज्यादा थे या सेलर्स ज्यादा थे। कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ बायर्स है। देखो कभी भी जब भी नंबर ऑफ बायर्स खरीदने वाले ज्यादा रहेंगे बेचने वाले से, तो ही हमारी कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल। ये याद रखना। और रेड कैंडल की तरफ चलते हैं। देखो रेड कैंडल कैसे बनेगी, यहाँ पर आप देखोगे रेड कैंडल में उसका अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब देखो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, ये वाला। यहाँ पर आप सेलर्स देखो और बायर्स देखो। यहाँ पर आपको ज्यादा कौन दिख रहे हैं, सेलर्स दिख रहे हैं ना। इसीलिए कभी भी अगर सेलर्स ज्यादा है तो कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल। आप ये समझ लो। अगर बायर्स ज्यादा है तो ग्रीन कैंडल, और ये रेड कैंडल कब बनेगी, जब सेलर्स ज्यादा रहेंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आप मार्किंग कैसे करोगे, पॉइंट टू पॉइंट, ग्रीन कैंडल की और रेड कैंडल की। मैंने यहाँ पर ना एक शेप ड्रॉ करी है ग्रीन कैंडल की छोटी सी। देखो ये ग्रीन कैंडल है। कभी भी आप कैंडल को देखो तो फिर सबसे पहले क्या करो कि इसके जो वीक वीक मतलब जो डंडी देख रहे हो नीचे की डंडी, इसे काउंट नहीं करना है ओपन एंड क्लोज दोनों में। जो नीचे की डंडी देख रहे हो ना, जो आपको डंडी दिख रही है, शैडो बोलते हैं। अगर ये ऊपर बनी तो अपर शैडो, ये ऊपर बनी तो अपर शैडो, और नीचे बनी तो लोअर शैडो। मैं भी आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, इसका टेंशन मत लो। अभी क्या समझो, अगर ये डंडी नीचे बनी है तो फिर क्या हो जाएगी, मतलब सॉरी ये डंडी हमें नहीं चाहिए ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे मार्केट ओपन और क्लोज इन दोनों में आप ध्यान रखना कि आपको डंडी का इस्तेमाल नहीं करना ओपन एंड क्लोज में, कभी भी जॉइंट नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ, कभी भी देखो ये वाला कैंडल ध्यान रखो और ये वाला देखो, कभी भी वो ओपन यहाँ से होगा, यहाँ से, जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है। देखो ये क्या बन गया, उसका ओपन पॉइंट यहाँ पर। जो ये सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देखते रहना। उसके बाद ये क्लोज कहाँ पर करेगा, कभी भी ऊपर जाकर क्लोज करेगा, ऐसे। देखो ऐसे, क्योंकि बायर्स ज्यादा है इसका मतलब क्या है, ये कभी भी ऊपर जाकर क्लोज करेगा। इसमें कभी भी आप ये डंडी जॉइंट मत करना, ऐसे। ओपन एंड क्लोज बिल्कुल सिंपल रखना। देखो ये ओपन पॉइंट, इस वाले पे ध्यान दो, ये ओपन पॉइंट और ये क्लोज पॉइंट। तो देखो ऐसे बन गई ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल क्या है, एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब क्या है, ये मार्केट को ऊपर लेके जाती है या फिर प्राइस को कभी भी ऊपर ही क्लोज करेगी। कभी भी याद रखना, ग्रीन कैंडल कभी भी प्राइस को ऊपर ही क्लोज करेगी ओपन से। मैं आपको बताता हूँ इसका ओपन। देखो ओपन ये वाला कभी भी वीक मत काउंट कर रहा है, ये दोनों वीक। वीक मतलब डंडी देख रहे हो, इसको ओपन एंड क्लोज में नहीं लेला। अब मैं आपको देखो इसमें दिखाता हूँ, जैसे कि ये ओपन कहाँ से होगा, यहाँ से, और क्लोज कहाँ पे करेगा, ऐसे ऊपर। जो मैंने बोला कभी भी ये ऊपर ही क्लोज करेगा, तो फिर ये ऐसे क्या बन जाएगी, ग्रीन कैंडल। देखो तो आपने इस वाली शेप में देखा, क्या देखा, मार्किंग। कैसे किया हमने, ओपन एंड क्लोज, बिल्कुल ऐसे ही मार्क करना। चाहे आप याद रख लेना ग्रीन कैंडल की मार्किंग ओपन एंड क्लोज, ध्यान देना। कभी भी इसमें डंडी मत लगाना, और इसको कभी भी याद रखना, ये ओपन कभी भी नीचे होगी और ऊपर जाकर क्लोज करेगी। क्यों ऊपर जाकर क्लोज करेगी, क्योंकि यहाँ पर बायर्स रहते हैं। बायर्स मतलब कौन, खरीदने वाले। जब भी बायर्स ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा, ग्रीन कैंडल बनेगी और इसकी ओपन से ऊपर ही क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग कभी भी ऊपर रहेगी। जैसे कि इसमें हुआ, इस वाली कैंडल पर ध्यान दो, हमने ओपन एंड क्लोज देखा, यहाँ पे ओपन करेगी और यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देगी, ये तो हमने सीख लिया। उसके बाद देखो ये 250 रुपये पे ओपन हुई और कितने पे, 380 पर जाकर क्लोज कर रही है। इसका मतलब क्या है, 250 पर ओपन और 380 पर जाकर क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को ऊपर लेके गई ना। इसीलिए कभी भी याद रखना, अगर ग्रीन कैंडल बन चुकी है या फिर बन रही है, तो फिर आप एक चीज ध्यान देना, कभी भी इसकी क्लोजिंग है ये ऊपर रहेगी ग्रीन कैंडल की। यही थी ग्रीन कैंडल की मार्किंग, मार्क कैसे करना है। कभी भी डंडी को काउंट मत करना ओपन एंड क्लोज में, मैं यही बताना चाहता था।
और कभी भी कैंडल ऐसे ही रहेगा। जो मैंने ये शेप देखो यहाँ पर ड्रॉ करी है ना, कभी भी ग्रीन कैंडल ऐसी ही रहेगी, इसमें कभी भी ओपन एंड क्लोज मत लेना। और ओपन कहाँ पर, नीचे, और क्लोज कहाँ से, ऊपर। बस ऐसे एक कैंडल बन गई। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो याद कर लेना, कभी भी ऊपर ही क्लोज होगी ओपन के। अब मैं दिखाता हूँ रेड कैंडल। रेड कैंडल जो है वो क्यों बनेगी मार्केट में, सबसे पहले ये समझते हैं। जब भी सेलर्स ज्यादा रहेंगे तो कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। जो मैंने आपको बेसिक में बताया था, कभी भी अगर हर कैंडल के पीछे लड़ाई होती है, अगर यहाँ पर सेलर्स ज्यादा है, बेचने वाले ज्यादा है, तो रेड कैंडल बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी मार्किंग समझना, क्योंकि हमने सब सीखा है ये कैसे बनेगी। सबसे पहले कभी भी ये ओपन ऐसे ऊपर होगी, ये ओपन पॉइंट, और इसमें भी सेम। कभी भी ये जो दंडी है ना, इसे ओपन एंड क्लोज में मत लेना। जो दंडी है नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये कभी भी ओपन एंड क्लोज में नहीं आएगी। बस इसका ओपन याद रखना, ये कभी भी ओपन ऐसे ऊपर होगी। और इसमें सेलिंग प्रेशर है, इसका मतलब क्या है, धीरे 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 वो नीचे आकर क्लोज करेगी। इसका मतलब क्या है, 10 रुपए पे ओपन हुई और 5 रुपए पे लाकर क्लोज की। इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को नीचे लेके आती है। और हमें ये भी पता है रेड कैंडल बनेगी कब, जब सेलर्स ज्यादा रहेंगे। इसीलिए आपको मार्केट में फाइंड करने में इजी होगा कि ये रेड कैंडल है कि ग्रीन कैंडल है। आप कभी भी याद रखना, रेड कैंडल बनी इसका मतलब क्या है, पे सेलर्स ज्यादा थे। और ग्रीन कैंडल बनी इसका मतलब क्या है, पे बायर्स ज्यादा हैं। कभी भी ओपन ऊपर होगी और नीचे लाकर क्लोज करेगी, इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को नीचे लेके आती है। आप ये ध्यान से सीख लो, ये कभी भी क्या करेगी, प्राइस को नीचे लेके आएगी। और ये बिल्कुल सेम, इसमें जो क्या फर्क नहीं रहेगा, इस डंडी को काउंट मत करना ओपन एंड क्लोज में, दोनों में ये डंडी काउंट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी रेड कैंडल बनती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस आप ओपन एंड क्लोज ध्यान में रखो। और ये क्या काम क्या करती है, इसका वर्क क्या है, आप ये समझ लो। इसका वर्क क्या है, ग्रीन कैंडल का प्राइस को ऊपर लेके जाना, और रेड कैंडल क्या है, प्राइस को नीचे लेके आना। ग्रीन कैंडल क्यों प्राइस को ऊपर लेके जाती है, क्योंकि वहां पर कौन है, बायर्स हैं, खरीदने वाले। जब भी बायर्स ज्यादा रहेंगे तो ही ग्रीन कैंडल बनेगी। और रेड कैंडल कब बनेगी, जब सेलर्स ज्यादा रहेंगे। इतने दो ही पॉइंट है जो आपको समझने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कल का इंपॉर्टेंट जो हमने सीखा था, लोकेशन मार्किंग में डिमांड जोन कैसे मार्क करेंगे। इन दोनों में, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिमांड जोन में ये दोनों कैंडल्स आएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप मार्क करोगे डिमांड जोन को। दिया, यही है अपना डिमांड जोन। सबसे पहले हम समझते क्या है कि डिमांड जोन बनेगा कैसे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमें स्ट्रक्चर समझना कि डिमांड जोन हम फाइंड कैसे करेंगे कि ये डिमांड जोन है। सबसे पहली जो कैंडल रहेगी कभी भी रेड रहेगी, आप इसको ध्यान में रखो। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखो सबसे पहली कैंडल कौन सी रहेगी, अपनी रेड कैंडल रहेगी, जो यहाँ पर बनी है। तो पहली कैंडल बन गई। सेकंड कैंडल कौन सी रहेगी, अपनी बेस कैंडल। मैं बेस कैंडल के बारे में बताता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस कैंडल के बारे में सीधा लाइव मार्केट में बताऊंगा कि बेस कैंडल होती क्या है। ये चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, आप ये समझ लो, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बेस कैंडल बने, हमें दोनों का वही इंपॉर्टेंस है, दोनों होनी चाहिए। और थर्ड कैंडल कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल। आप ये समझ लो, जब मैंने आपको बताया पहली कैंडल कौन सी, रेड कैंडल, यहीं से समझ लो। सेकंड कैंडल कौन सी होनी चाहिए, बेस कैंडल होनी चाहिए। और थर्ड कैंडल कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल। बस हमें इतना अभी समझना है। मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि मार्क कैसे करोगे। सबसे पहली कैंडल कौन सी, रेड। सेकंड कौन सी, बेस कैंडल। और थर्ड कैंडल कौन सी, ग्रीन कैंडल। मैं आपको अभी लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि डिमांड जोन बनेगा कैसे। देखो हम आ चुके हैं अपनी इस पे सेंसेक्स में। बहुत अच्छा चल रहा था सेंसेक्स में, ज्यादा करके मुझे लग रहा है बना होगा। देखो यहाँ पर आ चुके हैं। तो स्टॉक में देखें कि इंडेक्स में देखें, चलो इंडेक्स में ही देखते हैं। देखो सबसे पहले जो मैंने बोला कि 30 मिनट पे, इसको 1 मिनट पे कर दूं। देखो जो यहाँ पर बनी है, देखो यहाँ पर, इसके देखो कभी भी डिमांड जोन में याद रखना, मैं एक पॉइंट बहुत बता रहा, इजी बता रहा हूँ। इसके पहले जो भी कैंडल है ये भूल जाओ। डिमांड जोन के पहले जहाँ से आप ड्रॉ करने वाले हो, इसके बाद में जो भी कैंडल्स है आपको वो नहीं याद रखना। बस आपको याद क्या रखना, ये तीनों सीक्वेंस से बने, एक के पीछे एक। पहली रेड कैंडल, दूसरी बेस कैंडल, और थर्ड ग्रीन कैंडल। बस हमें ये तीनों एक साथ चाहिए। उसके पहले जो भी कैंडल्स है, उसके बाद जो भी कैंडल्स हैं, हमें उसको याद नहीं करना। बस हमें ये 3 कैंडल्स की जरूरत है। इसके बाद चाहे जो कैंडल हो आप देखो मत, इसके पहले भी जो भी कैंडल हो आप उनके मत ध्यान दो। बस आप ये 3 कैंडल पे ध्यान दो। ये लाइन से बनी है, देखो जो यहाँ पर बनी है। फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी, रेड कैंडल। सेकेंड कौन सी बनी, बेस कैंडल। मैं आपको बताता हूँ, जो ग्रीन कैंडल कभी भी अपनी ऐसे ज्यादा बनती थी ना, ऐसे बड़ी बनती थी ना। बेस कैंडल कैसा रहेगा, आप दंडी जो रहती है, दंडी दंडी मतलब क्या, देखो ये जो जो दंडी है ऊपर की और नीचे की, ये कभी भी जो है ओपन और क्लोज से बड़ी रहेगी। चाहे वो ग्रीन बेस कैंडल हो चाहे रेड बेस कैंडल हो, इसमें याद रखना। ये जो दंडी, जो आप दंडी देख रहे हो, दोनों जो बड़ी बड़ी है,
ये कभी भी जो है ओपन और क्लोज से बड़ी रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा इसका एग्जांपल्स। देखो जैसे कि यहाँ पर नहीं बना, देखो ये वाला बना। ये कैसे फाइंड किया हमने? बेस कैंडल है, सबसे पहले दंडी देखो, एक छोटा सा ओपन और क्लोज रहेगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। उसके बाद देखो दंडी बड़ी सी रहेगी, कभी भी याद रखना अगर दंडी बड़ी है तो समझ लो बेस कैंडल है, और इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। मतलब देखो जैसे कि ये वाली बनी, इसकी दंडी याद रखना। कभी भी बेस कैंडल की दंडी है ना वो बड़ी रहेगी, ज्यादा कुछ में फर्क नहीं रहेगा। बस याद रखो दंडी एकदम बड़ी रहेगी उसकी, वो ओपन और क्लोज, जो ओपन एंड क्लोज का जो बॉडी है उससे कभी भी दंडी बड़ी रहेगी। या आप ये समझ लो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, जैसे कि यहाँ पर रेड वाला बेस कैंडल है, कैसे फाइंड किया? देखो सबसे पहले ओपन और क्लोज छोटा सा है, और जो इसकी दंडी है ये बड़ी है, ओपन एंड क्लोज। तो इसका मतलब क्या है? ये बेस कैंडल है। इसका ज्यादा कुछ यूज होता नहीं तो मैं इसलिए बता नहीं रहा आपको, मतलब उस दिन बताया था। टेंशन मतलब थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा इसका। देखो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। इसका बेस कैंडल देखो कैसे बेस कैंडल फाइंड किया, छोटी सी ओपन और क्लोज, उसके बाद डंडी कितनी बड़ी, ये देखो ग्रीन और रेड दोनों में सेम ही रखना। छोटी सी बॉडी मतलब ओपन और क्लोज होगी, उससे बड़ी दंडी, दंडी दोनों मिलाकर जो है बॉडी पार्ट मतलब जो ओपन और क्लोज है उससे बड़ी होगी। तो सबसे पहली जो है वो रेड कैंडल है, वो हमें मिली। सेकंड क्या मिली हमें? यहाँ पर भी हमने देखा कि बेस कैंडल है। और थर्ड कैंडल क्या है हमारी? ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब क्या है? ये एक प्रॉपरली डिमांड जोन है। ये तो हमने सीख लिया। मैं आपको एक दो और डिमांड जोन के एग्जांपल देता हूँ जिससे थोड़ा और इजी होगा अपने को। देखो यहाँ पर नहीं, ये वाला डिमांड जोन नहीं है। मैं कैसे थोड़ा एक नॉर्मल वाला बताता हूँ जिससे कि आपको भी समझने में इजी हो, और मतलब मुझे ये भी नहीं ज्यादा करना पड़े। देखो यहाँ पर भी नहीं बना। ये बहुत मतलब कम ही बनते हैं, और ये हर बार जितने बार भी बनेंगे ना वो बाइंग प्रेशर ही बताएंगे। देखो ये बंद हो गया, सॉरी सॉरी, एक सेकंड के लिए चार्ट रिवर्स रिवर्स कर रहा हूँ, ये वीडियो बंद कर। याद रखना ग्रीन कैंडल, दूसरी कैंडल कौन सी जो हमें याद रखना है? देखो यहाँ पर। अब बहुत जन बोलेंगे कि ये डिमांड जोन नहीं है, लेकिन हम इसे भी एक डिमांड जोन ही समझेंगे, क्योंकि सबसे पहली जो कैंडल है वो कौन सी है? ग्रीन कैंडल। सेकंड यहाँ पर यहाँ पे हैमर बनी है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो डिमांड जोन समझो, समझ लो ये बेस कैंडल है, क्योंकि ओपन और क्लोज ध्यान रखो, और उसके नीचे की लाइन बड़ी है। इसका मतलब क्या है? ये भी एक प्रॉपरली जो है बेस कैंडल का वर्क कर रहा है। और थर्ड कैंडल कौन सी बनी है? ग्रीन कैंडल। इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपरली डिमांड जोन बनी है। देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल, देखो यहाँ पर नहीं, ये एक प्रॉपर नहीं बना। मैं ना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे आपका जो माइंड सेट है ना और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना मैंने एक जो बहुत जन को देखा है डिमांड में, वो एग्जांपल नहीं देते, लेकिन आपको ना वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे है ना आपका जो डिमांड जोन का एक शक जो रहता है ना वो हट जाएगा। देखो ये वाला, ये तो हम बोलेंगे, देखो कैंडल तो यहीं पर क्लोज हो गया। हाँ, इतना तक ही अपना जो बना था वो डिमांड जोन बना था। सबसे पहले देखो ये रेड कैंडल कितनी बड़ी है, और ग्रीन कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या? ये डिमांड जोन नहीं है क्या? ये बिल्कुल डिमांड जोन है। हमें ये जरूरी नहीं कि ग्रीन कैंडल कहाँ पर जाकर क्लोज कर रही है। हमें समझना क्या है? बस पहली रेड कैंडल हो, सेकंड बेस कैंडल हो, और थर्ड कैंडल कौन सी हो? ग्रीन कैंडल। बस हमें ये समझना है, अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के नीचे क्लोज हो रहा है तो भी चलेगा, तो भी उसे हम डिमांड जोन ही बोलेंगे। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना कि डिमांड जोन नहीं बना है। ये भी एक डिमांड जोन बना है, लेकिन मैं जो पॉइंट क्लियर करना चाहता था कि बहुत जन बोलते हैं कि रेड कैंडल के नीचे क्लोज हुआ तो वो डिमांड जोन नहीं है। नहीं, वो भी एक डिमांड जोन ही, वो डिमांड जोन जैसे ही वर्क करेगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना कि सर ये डिमांड जोन बना है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, पहला कैंडल रेड कैंडल है, उसके बाद देखो इतने सारे बेस कैंडल्स बने। और यहाँ पर और एक चीज और आपने और गौर करी होगी कि यहाँ पर ग्रीन बेस कैंडल भी है और रेड बेस कैंडल भी की है, कि क्या ये डिमांड जोन नहीं है? जो हमारा रूल क्या कहता है? पहली रेड कैंडल, सेकंड बेस कैंडल्स चाहे जितने हो, चाहे एक हो, चाहे यहाँ पर 10 बेस कैंडल्स होते हैं तो भी चलेगा। बेस कैंडल में कोई भी गिनती नहीं, चाहे एक दो तीन चार, चाहे जितने बेस कैंडल्स हो हमें चलेगा। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है कि ग्रीन हो चाहे रेड हो, दोनों बेस कैंडल्स एक्सेप्टेड हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस में बोला था। मतलब जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, जब ये स्टार्ट किया था डिमांड जोन, तभी बोला था चाहे ग्रीन बेस कैंडल हो चाहे रेड बेस कैंडल हो, हमें दोनों चलेंगे, बस वो लाइन से हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक बेस कैंडल बना, फिर बेस कैंडल बना, उसके बाद कोई रेड कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या? ये डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि हमें सब सीक्वेंस से चाहिए। पहला रेड कैंडल, दूसरे बेस कैंडल्स ही बने, और थर्ड कैंडल कौन सी बने? ग्रीन कैंडल।
चाहे बेस कैंडल 1 हो चाहे 10 हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। बस तीनों के तीनों हमें एक प्रॉपरली लाइन से मिले। बस डिमांड जोन की डेफिनेशन ही यही है कि हमें तीनों के तीनों लाइन से मिले। अगर ये लाइन से नहीं है तो फिर ये डिमांड जोन नहीं है। देखो यहाँ पर बहुत जन बोलेंगे कि यहाँ तक डिमांड जोन गया है। गलत, डिमांड जोन देखो यहीं तक गया है, क्योंकि पहला कैंडल रेड कैंडल, सेकंड और थर्ड है वो ग्रीन कैंडल। मैंने क्या बोला, लाइन, ये डंडी याद में रखो। यहाँ पर भी यहाँ तक गया नहीं वो। डंडी अगर छोटी है तो फिर वहीं तक है वो ग्रीन कैंडल, ध्यान में रखो। देखो यहाँ पर एक डिमांड जोन है और ये रेड कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसको डिमांड जोन नहीं बोलेंगे? नहीं, इसे डिमांड जोन बोलेंगे हम लोग। बस डिमांड जोन की डेफिनेशन ही यही है कि पहली रेड कैंडल, सेकंड बेस कैंडल के जो रूल बताया, ग्रीन हो चाहे रेड हो, चाहे 1 हो चाहे 5 हो, दोनों चलेंगे। और थर्ड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल। ये तीनों लाइन से मिले, चाहे बॉटम पर बने चाहे टॉप पर बने, हम तभी भी उसको कंसिडर करेंगे डिमांड जोन, क्योंकि ये चाहे जहां बनते हैं। देखो ये कितना टॉप पर बना, तो भी ये डिमांड जोन ही है, यहाँ कहीं बना था लेकिन तो भी क्या है, ये डिमांड जोन ही है। इसको आप समझ लो, क्योंकि इसी से आपकी जो ट्रेडिंग है ना, यहाँ से जो बहुत जन बोलते हैं। अब मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो आपको डिमांड जोन के साथ में यूज करना है, जिससे आप पता कर सकते हो कि ये डिमांड जोन पावरफुल है, ये ज्यादा बाइंग प्रेशर है कि नहीं। मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। और यहाँ पर अगर कोई भी कंफ्यूजन है डिमांड जोन में तो आप मुझे पूछ लो। मैं आपको फिर एक बार रिपीट करवा दूंगा डिमांड जोन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोकेशन मार्किंग है पूरा डिमांड जोन के ऊपर ही चलेगा। अगर किसी को कोई भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो माइक अपना ऑन कर लो या चार्ट पर बता दो, मैं थोड़ा इसको और बता दूंगा। पूरा कैंडल्स ही है, देखा आपने, पूरा कैंडल्स ही है जो हमने सीखा बेसिक में, वही पूरा कैंडल से। बस इसमें एक जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बताने वाला हूँ मैं, जो पूरा आपका प्राइस एक्शन चला देगा, उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। जो बहुत जन बोलते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे यूज में लेना है, इसी के साथ आप प्राइस एक्शन सीख जाओगे, डिमांड जोन कितना पावरफुल है, हमें इसमें ट्रेड करना है कि नहीं। आपको सबको क्लियर तो हो गया ना डिमांड जोन, क्योंकि तब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन कैसे यूज करना है डिमांड जोन के साथ। बहुत जन है कि डिमांड जोन को जो नॉर्मली डिमांड जोन समझ के कि बाय कर ले, कोई कोई जो ऐसे बोलते हैं कि डिमांड जोन पर बाय करो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये हर बार नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर डिमांड जोन में एंट्री लेनी है। आपको समझना है कि ये प्रॉपर डिमांड जोन बना है कि नहीं। अगर आप में से किसी को कोई भी जो अपना पॉइंट है उसके बारे में, इसको सिर्फ स्टॉक पे दिखाते हैं, स्टॉक पे नहीं, इस पे ही दिखाता हूँ। स्टॉक पे दिखाने जाऊंगा तो फिर आपको ही थोड़ा ही होगा। सबसे पहले तो डिमांड जोन में आपको सबसे पहले क्या बताता हूँ, प्राइस एक्शन। देखो कभी भी डिमांड जोन बना है तो हमें क्या करना है, कभी भी आप याद रखो जो मैंने आपको बताया। रेड कैंडल क्या है, देखो जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप, ये भी डिमांड जोन ही है। देखो ये वाला भी डिमांड जोन है जो मैंने आपको बोला था। सबसे पहली कैंडल रेड कैंडल है, इसका मतलब वो रेड कैंडल क्या बता रही है, सेलिंग प्रेशर। जो मैंने आपको बेसिक ऑफ कैंडल में बताया था वही। रेड कैंडल क्या बताती है, सेलिंग प्रेशर। बेस कैंडल्स क्या बताते हैं, थोड़े से बायर्स ज्यादा थे, अगर ग्रीन बनी तो, और रेड बनी तो क्या बताएंगे, थोड़े से सेलर्स ज्यादा थे। इनमें ज्यादा कुछ समझना नहीं, बेस कैंडल्स में बस यही याद रखो कि ज्यादा कुछ फर्क होगा नहीं अगर बेस कैंडल बन रही है तो। लेकिन हमें बेस कैंडल सेकंड नंबर पे चाहिए। और थर्ड जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल हमें क्या बताती है, बाइंग प्रेशर। हाँ, तो जो थर्ड कैंडल है वो हमें क्या बताती है, बाइंग प्रेशर। जो तो पता है हमें पूरा एक डिमांड जोन का जो फॉर्मेशन, ये 3 कैंडल है। हमने 3 कैंडल के बारे में समझ लिया। पहला रेड कैंडल क्या बताएगी, सेलिंग प्रेशर। जो बेस कैंडल से अगर ग्रीन बनी, देखो ये बेस कैंडल अगर ग्रीन बनी तो समझ लो थोड़े से बायर्स ज्यादा है, ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर रेड, वही समझ लो कि थोड़े से सेलर्स ज्यादा है। और अगर ये जो थर्ड कैंडल है वो क्या है, अपनी ग्रीन कैंडल। ये तो पता है हमें ग्रीन कैंडल क्या बताती है, बाइंग प्रेशर। और हमें डिमांड जोन पूरा क्या बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। हाँ, हाँ, ये हमें क्या बताती है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो कभी भी याद रखो कि ये ग्रीन कैंडल है ना, वो रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो। वो क्यों हो, यहाँ पे बहुत जगह क्वेश्चन रहता है कि ग्रीन कैंडल के ऊपर रेड कैंडल क्यों क्लोज हो। जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट कैंडल क्या बता रही है, सेलिंग प्रेशर। अगर ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स जो थे उससे ज्यादा बायर्स है, तभी तो ऊपर गया ना वो रेड कैंडल के। इसीलिए कभी भी ग्रीन कैंडल क्या हो, रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो, आप ये ध्यान में रख लो। क्योंकि पूरा एक ग्रीन कैंडल है वो हमें क्या बता रहा है, बाइंग प्रेशर। इसीलिए ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने आपको पूरा फॉर्मेशन बताया, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्या वर्क करता है वैसे। क्योंकि बहुत जन मतलब क्या, डिमांड जोन सिर्फ आप डिमांड जोन देख के मत बाय करो। ये देखो कि रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हो ग्रीन कैंडल।
जो मैंने आपको वर्क मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ग्रीन कैंडल क्या है, बाइंग प्रेशर, और रेड कैंडल क्या है, सेलिंग प्रेशर। अगर यही रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर सेलर्स थे उससे ज्यादा बायर्स आ गए हैं, तभी तो ना ये ग्रीन कैंडल के ऊपर जाकर रेड कैंडल मतलब ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो है मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो रेड कैंडल ने नीचे क्लोज दी, उसके बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके बाद देखोगे मार्केट जो है वो सडनली फॉल हो गया। वो क्यों हो गया, क्योंकि हमने सीखा है, अगर ग्रीन कैंडल में पावर ही नहीं है, वो रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ के सेलर्स हैं वो अभी भी हावी हैं। देखो उस सेलर से दूसरी भी ग्रीन कैंडल को क्रॉस नहीं करने दिया, और फिर देखो मार्केट नीचे आ गया। हमने बस इसको यही याद रखना है, कभी भी डिमांड जोन में जाओ तो रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो। जैसे कि यहाँ पर हुआ, देखो मार्केट सडनली फॉल कर दिया, क्योंकि हमने यहीं से पता लगा लिया था यहाँ पर डिमांड जोन बना है, और यहाँ पर डिमांड जोन इतना पावरफुल भी नहीं बना कि रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या, यहाँ पर बायर्स हैं वो बहुत कम है, यहाँ पर अभी भी सेलर्स हैं। देखो उसके बाद यहाँ पर हमने एक स्मार्ट एंट्री नहीं ली होती, और देखो मार्केट यहाँ से सडनली फॉल हो गया। और इसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम आगे आते गए, तो फिर देखो यहाँ पर एक छोटा सा डिमांड जोन है, जो दोनों की जो क्लोजिंग है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हम थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ से देखो एक मार्केट ने सस्टेन वाला मार्केट थोड़ा सा बना, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन हमारी एंट्री कहाँ पर बनती, तो फिर इस वाले कैंडल पे। इस वाले कैंडल पे क्यों बनती, जो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा डिमांड जोन बना है, तो यहाँ पर भी देखो मार्केट वैसे ही रिएक्ट किया। और फिर देखो अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि अगर एक ग्रीन कैंडल बना और वो रेड कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ, तो फिर आप बाइंग के लिए जा सकते हो, लेकिन वो डिमांड जोन के साथ में ही हुआ। तो बहुत जन क्या करते हैं कि डिमांड जोन नहीं देखा तो फिर क्या होगा, तो फिर वही होगा, डिमांड जोन देखो उसके बाद ही बाय करो। और जो मैंने आपको लोकेशन मार्किंग बताई है, उसके बाद उसके बारे में एकदम अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है मतलब स्टडी करने के लिए। अगर हम उसे स्टडी कर लेंगे ना, लोकेशन मार्किंग के साथ डिमांड जोन को यूज करेंगे, तो फिर अपनी अननेसेसरी जो भी एंट्रीज होती हैं जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वहां पर वो बच जाएगा। देखो जो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे, पहला रेड कैंडल बना, सेकंड बेस कैंडल, और थर्ड जो है वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद देखो मार्केट में क्या रिएक्शन आया, उसके बाद ही है जो मार्केट ऊपर गया। वो क्यों गया, क्योंकि हमने यहीं से पता लगा लिया कि यहाँ पर क्या है, बायर ज्यादा है, मार्केट ऊपर जा सकता है। इसीलिए कभी भी अगर तुम एंट्री ले रहे हो तो इसके साथ में ही एंट्री लो। देखो इसके बाद भी यहाँ पर देखो सेल, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर सप्लाई जोन बना है। मैं सप्लाई जोन के बारे में बताता हूँ। और क्या होता है कि बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं कि देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक बेस कैंडल बना, उसके बाद अगर रेड कैंडल बना, जो थर्ड, जो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थर्ड, अगर वो रेड कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है, उसके बाद कोई अगर अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो फिर आप बाय कर सकते हो। लेकिन क्यों, वो फॉर्मेशन के साथ हो, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल बनी रेड कैंडल के ऊपर, तो फिर आप एक छोटी सी एंट्री ले सकते हो बाय के लिए। लेकिन पहले देखो कि वो ग्रीन कैंडल कितना पावरफुल है, अगर बड़ी बनी तो फिर समझ लो हाँ कि यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड है। किसका किसका, रुको एक सेकेंड। हाँ,